नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले ललितपुर की, जहां मंडलायुक्त ने मडावरा में छात्रों के पढ़ने हेतु निःशुल्क लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। और साथ ही बात होगी मंदसौर की, जहां देशी व्यावस यूट्यूब चैनल द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रथम क्वार्टर फाइनल महामुकाबला खजुरी वीएस कलान के बीच हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ललितपुर में संविधान दिवस के दौरान तहसील मडावरा पहुंचे मंडलायुक्त ने विकासखंड मडावरा में ग्राम पंचायत निधि से बनवाई गई निःशुल्क लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां पढ़ रहे छात्र छात्राओं से प्रश्नोत्तरी कर उनकी पढ़ाई का स्तर जाना और उन्हें कक्षा 6 से 12 तक पुस्तकें पढ़ने की सलाह दी। लाइब्रेरी की सुविधाएं और व्यवस्थाएं देखकर मंडलायुक्त ने ग्राम प्रधान गौरी शंकर सोनी की सराहना की। इस अवसर पर एसडीएम रोशनी यादव, बीडीओ रमेश यादव, वीडियो पंचायत आलोक दुबे, ग्राम विकास पदाधिकारी जीशान उस्मानी, स्वच्छ भारत मिशन को कोऑर्डिनेटर विजय दुबे सहित अन्य क्षेत्रवासी मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के ककोड़ा में देसी बॉयज यूट्यूब चैनल द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 5 का पहला क्वार्टर फाइनल खजुरी और कलान के बीच खेला गया, जिसमें हैप्पी क्रिकेट क्लब कलान ने जीत दर्ज की। मुख्य अतिथि ठाकुर प्रवीण सिंह ने मैन ऑफ द मैच रवि सक्सेना को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया और विजेता टीम के सभी 11 खिलाड़ियों को विशेष उपहार भेंट किए। टूर्नामेंट की पूरी टीम ने उनके प्रति आभार जताया। दूसरा मैच मोहनपुर और चौरा बगरखेत के बीच हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि कवि और अध्यापक उमेश शाक्य रहे। उन्होंने ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने की सराहना की और मैन ऑफ द मैच आरिफ को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। मंदसौर में कृषि उद्योग समागम 2025 में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 33 करोड़ की लागत से बने सांदीपनी विद्यालय चंदवासा, 33 करोड़ से ज्यादा की लागत से विद्यालय लदुना, 19 करोड़ की ज्यादा की लागत से सुवासरा गुड़ाड़िया कला मार्ग पर लोकार्पण और तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा की लागत से संयुक्त तहसील कार्यालय भवन कायमपुर का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्वती काली सिंध चंबल योजना से 13 जिलों के किसानों की जिंदगी बदलेगी और हर खेत तक पानी पहुंचेगा। उन्होंने कृषि में नवाचार और तकनीक को बढ़ावा देने की, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने और दुग्ध उत्पादन को 9% से 20% तक ले जाने के लिए विशेष योजना की घोषणा की। मंदसौर से सी न्यूज़ संवाददाता बाबूलाल डांगी की रिपोर्ट। रीवा में वाइल्ड रिपर्स क्रू के तत्वावधान में रीवा में डांस का महायुद्ध नामक डांस शो का आयोजन 31 मई और 1 जून को किया जाएगा, जिसका ऑडिशन 5 मई को राजविलास होटल में होगा। वायरस डांस रिवोल्यूशन के संचालक हिमांशु सिंह ने बताया कि ऑडिशन राउंड के जज कोरियोग्राफर रोहन सिंह होंगे। सेमीफाइनल का मूल्यांकन बॉलीवुड कोरियोग्राफर वैभव गुघे करेंगे, जबकि फाइनल राउंड के जज धर्मेश होंगे। साथ ही साथ बता दें कि होस्टिंग सुशांत खत्री करेंगे। आयोजकों ने डांस प्रेमियों से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। बताइए क्या करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीवा में हमेशा डांस के कार्यक्रमों के लिए वायरस डांस रेवोल्यूशन ने अपनी उपस्थिति और अपनी जितनी भी जानकारियां हैं वो राष्ट्रीय लेवल तक उनको पहुंचाने की कोशिश की गई है। और इसी कड़ी में हमने एक बार और एक नया कंपटीशन जो है, जो डांस का महायुद्ध है, ये मुंबई का बहुत बड़ा क्रू है, वाइल्ड रिपर्स क्रू, जो डांस प्लस डांस चैम्पियन और स्ट्रीट डांसर मूवी जैसी में इन लोगों ने अपना भूमिकाएं निभाई हुई हैं। और यही इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डांस कंपटीशन इस बार 2024 का और 25 का जो है इनका कमबैक वो वापस आया है। और ये आपके रीवा शहर में 5 मई को होने जा रहा है इसका ऑडिशन। और इसके जो सेमीफाइनल के जज होंगे वो वैभव सर होंगे और जिसके फाइनल के जज होंगे वो धर्मेश सर होंगे। इस कंपटीशन की जो टोटल कैश प्राइज़ है वो है 3,50,000 रुपये, जो आपके 2 कैटेगरीज़ हैं, जूनियर और सीनियर, इसमें डिवाइड होगी। रीवा का जो हमारा वेन्यू है वो है आपका राजविलास होटल, और ये हमारे जो महाराज साहब हैं पुष्पराज सिंह जी, इनके द्वारा वहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं चीज़ें, और वो भी उस दिन ऑडिशन में उपस्थित रहेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और सतना के जितने भी डांसर्स हैं, ये सब जितने ज़्यादा हो सके क्वांटिटी में आएँ और अपनी प्रतिभाओं को आगे से जितना ज़्यादा हो सके लेके जाएँ और अपने शहर और अपने विंध्य का नाम रोशन करें। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
गिरिडीह में जिले में 4 मई को आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों को लेकर 3 मई को समराणे सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुई। उपायुक्त ने बताया कि परीक्षा के लिए गिरिडीह मुख्यालय में 3 केंद्र डिस्ट्रिक्ट सीएम एसओई पंचबा, सर जेसी बोस सीएम एसओई गर्ल्स स्कूल और +2 उच्च विद्यालय गिरिडीह निर्धारित किए गए हैं, जहां कुल 1309 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति, सीसीटीवी जामर और फिक्सिंग की व्यवस्था है। 7 स्ट्रैटेजिक मजिस्ट्रेट, 3 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, 3 वरीय पदाधिकारी, 1 नोडल ऑफिसर, 1 सहायक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति के साथ पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक समेत विभिन्न अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। टीटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2025 परीक्षा का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। गिरिडीह में भी कल इसका आयोजन है। कल 4 मई रविवार 2 बजे अपराह्न से लेकर 5 बजे अपराह्न तक ये निर्धारित है। गिरिडीह जिले में कुल 1309 परीक्षार्थी हैं जो कि 3 सेंटर्स में पार्ट लेंगे। इसमें हिंदी मीडियम के भी कुछ कैंडिडेट्स हैं। हमारे जो 3 सेंटर्स हैं वो सीएम एसओई जेसी बोस स्कूल है, दूसरा बॉय स्कूल पचम्बा है और तीसरा एचई +2 हाई स्कूल है। इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए एवं इसकी पूरी अच्छी तरह से निगरानी हो तो नीट के जो भी गाइडलाइंस हैं हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा समय समय पे हम लोगों को इसके तैयारी के संबंध में ब्रीफिंग दी गई। इसके आलोक में हम लोगों ने 3 ऑब्जर्वर्स जो हमारे कुछ प्रोफेसर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रतिनियुक्त किया गया है। तीनों सेंटर में एक सेंटर पे ऑब्जर्वर्स के। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। जोधपुर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर हड़पसर एक्सप्रेस और एमजीआर चेन्नई सेंट्रल जोधपुर एक्सप्रेस के शुभारंभ समारोह में भाग लिया। उन्होंने इसे जोधपुर, पुणे और दक्षिण भारत में बसे राजस्थानियों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए रेल मंत्री अश्विन वैष्णव का आभार जताया। शेखावत ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में रेलवे में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसे रूप में विकसित किया जा रहा है। भविष्य में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की योजना है। समारोह में रेल मंत्री अश्विन वैष्णव, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरलीधरन, सांसद राजेंद्र गहलोत, महापौर वनीता सेठ समेत कई जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। साफ सफाई की मैं करता रहता हूँ। उनसे रेलवे स्टेशन घूमने काफ़ी साफ सुथरा स्टेशन है और जहाँ तक मेरी जानकारी है पिछले 4 साल या 5 साल से जोधपुर सफाई के अंदर प्रथम आ रहा है और मैं यहाँ के कर्मचारियों को, यहाँ के अधिकारियों को और यहाँ के सफाई करने वाली एजेंसी निम्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कैसे साफ़ सफाई रखेंगे और जोधपुर के नागरिक भी इस साफ़ सफाई रखने के अंदर इनके मदद करेंगे और इनकी सहायता करेंगे और इनके सामूहिक रूप से ये प्रयास करेंगे कि जोधपुर हमेशा प्रथम नंबर पर रहे। राजस्थान के प्रवासी जो सुदूर दक्षिण भारत में रहते हैं, जो महाराष्ट्र के पुणे और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, जो पिछले कई दशकों से अपेक्षा कर रहे थे कि जोधपुर के साथ मारवाड़ के साथ होने वाली जो ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलती है उनको नियमित किया है। आज वो ऐतिहासिक दिन आया है। चेन्नई की ट्रेन और पुणे की ट्रेन जो है वो रेगुलर ट्रेन हो गई है। मैं इसके लिए मारवाड़ के जितने प्रवासी दक्षिण भारत में रहते हैं या पुणे और आसपास के शहरों में, नगरों में रहते हैं, उनकी तरफ से, उनके परिवारजन जो यहाँ रह रहे हैं उनके साथ तरफ से सम्माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। उनका बहुत सारा आभार और अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ। निश्चित रूप से ट्रेन को सुचारू रूप से दैनिक स्तर पर चलते हुए अनेक प्रवासियों को आवागमन की सुविधा मिलेगी और उनका आवागमन खर्चीला भी कम होगा और सुगम भी होगा। बहुत सारा धन्यवाद। सर, एक वंदे भारत ट्रेन और रवाना होने वाली थी, वो कब तक उड़ने की उम्मीद है? बहुत जल्दी होने वाली है। इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को लेकर के कुछ ऑर्डर्स थे, वो कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद चलती। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट।
दुमका रानीश्वर प्रखंड के रानीश्वर थाना क्षेत्र में जिला परिवहन पदाधिकारी जयप्रकाश करमाली ने अंतर राज्यीय सीमा महिष लखा चेकपोस्ट पर एक पोकलैंड लोड टेलर को नेशनल परमिट फेल होने के कारण जब्त कर रानीश्वर थाना को सुपुर्द कर दिया। पूछे जाने पर पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गाड़ी का नेशनल परमिट फेल था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पोकलैंड ले जाना वैध है। इस मामले में सत्ताधारी दल के नेता की दखल अंदाजी की बात सामने आई है, जिनके कहने पर वाहन छोड़े जाने की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए कानून व्यवस्था अलग है, जिससे ये मामला उच्च अधिकारियों की जांच का विषय बन गया है। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।